देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में हम अवसरवादी बनना चाहते हैं कि आप मुझे दीजिए। वो आरक्षण की चिट्ठी हम अपने लोगों को देंगे, और अगर आप कहते हैं गुप्ता जी इस आरक्षण के बदले ये जहर का शीशी है, वो भी मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। उसे कोई कंप्रोमाइज नहीं। ने ये जातिगत जो रैलियाँ थी हमारी, वो एक पर्टिकुलर मांग है हमारा, लेकिन जब राजनीति की बात करते हैं ना, तो जाति से जमात की ओर हम 15 अप्रैल को ही बढ़ चुके थे। मैंने क्लियर कहा कि ये जाति पार्टी जाति की नहीं है, हम यहाँ से जाति से जमात की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर कोई दूसरे जाति के लोग या हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आते हैं, तो हमारा जो मांग है आरक्षण को, उसमें बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ बिहार या देश की जब बात करते हैं ना, तो ये बिगेस्ट स्टेक होल्डर होता है हम और आप। बिल्कुल। अब उसमें होती है जातियाँ, जिसको बिल्कुल आज क्या हमको लगता है 100 बरस के बाद में हम इस चीज़ को नहीं हटा पाएंगे। तो वो जो बिगेस्ट होल्डर है, जब हम उसको साथ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं लेंगे, तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात नहीं करेंगे और इंडियन इनकलाब पार्टी का अस्तित्व भी नहीं होगा अगर हम जमात की ओर नहीं गए। ठीक है, निश्चित रूप से इस सवाल के जवाब में दर्शकों की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा, जो बात आईपी गुप्ता कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी देखिए, महागठबंधन की राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अख्तरुल इमान साहब ने भी पेशकश कर दी है कि हम महागठबंधन से अगर हमारा कोई टाई अप होता है तो बेहतर होगा। आपको लगता है अगर इधर से कोई ऑफर मिले, या फिर चूंकि आप राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, वो कह दें कि आईपी गुप्ता जी आपने इतना बड़ा कारनामा किया है, इतनी बड़ी भीड़ जुटा ली, एक नेता बिहार का कोई अगर इतनी बड़ी भीड़ जुटाता है तो मीडिया के नजर में वो आ ही जाता है। अगर वो दोबारा से कहेंगे कि आइए, हम आपकी मांगों का भी समर्थन करेंगे और हमें आपकी जरूरत भी है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में हम अवसरवादी बनना चाहते हैं। हमारा जो आरक्षण की मांग के जो खड़ा रहेगा मजबूती के साथ, आईपी गुप्ता और उसका समाज उसके साथ बेमोल जाएगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं। हमने यहाँ तक कह दिया है लोगों को कि आप मुझे दीजिए। वो आरक्षण की चिट्ठी हम अपने लोगों को देंगे, और अगर आप कहते हैं गुप्ता जी इस आरक्षण के बदले ये जहर का शीशी है, तो वो भी मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। उसे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर कोई हमें आरक्षण की बात हमारी मांग के साथ खड़ा होता है, तो पूरा पान समाज उनके साथ खड़ा है। नहीं, मतलब एक और अभी चूंकि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराया, अब तो केंद्र सरकार भी कह रही है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? चूंकि क्रेडिट लेने की एक होड़ मची और जबरदस्त होड़ मची, भारतीय जनता पार्टी ने तो अब केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं तो बहुत खुश हूँ। जब बिहार में जब जातिगत सर्वे हुआ था, तो मैं बहुत खुश था कि भाई पहली बार हम गिने जाएंगे 1931 के बाद। सेटिस्फाइड हैं आप उस आंकड़े से? नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरा मानना है कि मैं 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में, उसका एक थंब रूल है। आप मानते हैं कि गांधी मैदान में अगर मेरा मिनिमम 5 लाख था, तो पूरे पॉपुलेशन का उसका 5 से 3 to 4 या 5% मैक्सिमम आता है गांधी मैदान। अगर हम 5 लाख हैं तो थंब रूल का तक हम 1 करोड़ हैं पूरे बिहार में, इसलिए मैं डिनाई करता हूँ। दूसरा कि जातिगत जो सर्वे हो रहा है ना, जो जनगणना होगी, उसके लिए तो पहले मोदी सरकार को इस सेंसस एक्ट जो 1948 है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक वो संशोधन नहीं करेंगे, बहुत सारे पेचीदे मसले हैं अभी उसमें। बिल्कुल है। आप उसमें कॉलम नहीं है जातियां को, उसको जोड़ने के लिए आपको संशोधन एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। जब मोदी सरकार जब पहला एक्ट संशोधन लाएगी ना, तब हम जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि मोदी सरकार वास्तव में जातिगत जनगणना कराने जा रही है। लेकिन एज आईपी गुप्ता मुझे बहुत खुशी है कि जातिगत जनगणना हो रहा है, हमारा जो डेटा बस 22 लाख बिहार सरकार गिना है, हम उसको 1 करोड़ तक पहुंचा पाएंगे। ठीक।